नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। यह उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल के ग्रामीण विकास का 26वां वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख फसल क्रांतियाँ। जैसा कि मैंने बताया था कि फसल क्रांतियों के आपके कुल 3 वीडियो होंगे, जिसका कि यह तीसरा पार्ट है। अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर चकबंदी लेखपाल से अन्य सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज यह प्रमुख फसल क्रांतियों का लास्ट वीडियो। चलिए देखते हैं यहाँ पे अन्य सभी फसल क्रांतियों को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे आपकी जो फसल क्रांति है वो है आपका पहला धूसर धूसर क्रांति। तो धूसर क्रांति के बारे में बताते हैं तो सामान्य रूप से पूछा जाता है धूसर क्रांति का संबंध किससे है। तो धूसर क्रांति का संबंध आपका उर्वरक से है। धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक से है और उर्वरक खपत सबसे ज़्यादा अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें केंद्र शासित राज्य और पूर्ण राज्यों का मिलाकर, तो भारत में सबसे अधिक उर्वरक प्रति हेक्टेयर जो खपत करता है वह राज्य है आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उर्वरक का खपत करता है और दूसरे स्थान पे आपका राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्य रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि धूसर क्रांति का संबंध किससे है। तो धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक से है और उर्वरक का भारत में प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक खपत कौन सा राज्य करता है। तो पुदुचेरी और दूसरे नंबर पे आपका राज्य है तेलंगाना। अगली जो आपकी क्रांति है, अगली क्रांति है रजत क्रांति। रजत क्रांति, तो यहाँ पे जानते हैं रजत क्रांति, तो सामान्य रूप से पूछा जाता है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो रजत क्रांति का संबंध अंडे से है, ठीक है। भारत में रजत क्रांति का संबंध अंडे से है और भारत में रजत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में रजत क्रांति का जनक कहा जाता है इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को भारत में रजत क्रांति का जनक कहा जाता है। और तत्कालीन समय जब इंदिरा गांधी, ठीक है, भारत की प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री का कार्यकाल आता है 1966 से 1977 और उसके बाद 1980 से 1984 ये इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है। तो जब ये इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल था उसी समय इन्होंने, ठीक है, अंडे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत में कुल 5 जगहों पे कुक्कुट फार्म खोले थे। वो 5 जगह कौन थे। तो पहला जगह था आपका बंगलुरु, दूसरा था आपका मुंबई, तीसरा था आपका भुवनेश्वर, चौथा था आपका दिल्ली और पांचवा था शिमला, ठीक है। तो इन 5 जगहों पे इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है, कुक्कुट फार्म खोले गए थे जिससे कि अंडे के उत्पादन को बढ़ावा मिले, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे जो 5 फार्म खोले गए थे यहाँ पर, ठीक है, यूएसए से, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से अच्छी नस्ल की मुर्गियां मंगवाई गई थी, ठीक है, और जिससे कि अच्छी मतलब उनका संकरण करा के अधिक से अधिक अंडे का उत्पादन कराया जाए। तो ये सारे कार्य किसने किए थे। इंदिरा गांधी ने किया था। इसलिए भारत में रजत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। इंदिरा गांधी को कहा जाता है। अब यहाँ पे पूछा जाए कि भारत में अंडे उत्पादन में प्रथम राज्य में कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे भारत में अंडे उत्पादन में पहले स्थान पे आता है आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य है आपका तमिलनाडु और तीसरा राज्य है आपका तेलंगाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा आपके रजत क्रांति संबंध की। रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो आपका रजत क्रांति का संबंध अंडा से। और भारत में रजत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में रजत क्रांति का जनक कहा जाता है इंदिरा गांधी को। और भारत में सबसे अधिक अंडे उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो पहले स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर आता है तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर आता है आपका तेलंगाना। अगली क्रांति है सफेद गोल्ड क्रांति। सफेद गोल्ड क्रांति, तो यहाँ पे सफेद गोल्ड क्रांति का संबंध किससे। तो भारत में सफेद गोल्ड क्रांति का संबंध कपास से, ठीक है। कपास को महाराष्ट्र में ग्रीन व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी व्हाइट गोल्ड से, ठीक है, यहाँ पर सफेद गोल्ड क्रांति का शुरुआत किया गया था। अगला जो आपका अगली क्रांति है ग्रीन गोल्ड क्रांति। अगली क्रांति है आपका ग्रीन गोल्ड क्रांति, ठीक है। तो यहाँ पे समान रूप से पूछा जाता है ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से है, ठीक है, चाय उत्पादन से, ठीक है। अगली जो क्रांति है मूक क्रांति, ठीक है। तो मूक क्रांति का संबंध किससे है। तो मूक क्रांति का जो संबंध है वो है मोटे अनाजों के उत्पादन से, ठीक है, मोटे अनाजों के उत्पादन से, ठीक है। संबंध आपका किससे है। मूक क्रांति का। मोटे अनाज में ज्वार बाजरा ये सभी आपके आ जाते हैं। तो मोटे अनाजों के संबंध से कौन सा है आपका मूक क्रांति है। अगला है आपका खाकी क्रांति। तो खाकी क्रांति का संबंध किसने है। तो चमड़ा उत्पादन से।
चमड़ा उत्पादन से संबंध है आपके खाकी क्रांति का। अगला है आपका गंगा क्रांति। गंगा क्रांति, तो गंगा क्रांति का संबंध है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करना। भ्रष्टाचार के खिलाफ ठीक है, खिलाफ सदाचार पैदा करने से। ठीक है, गंगा क्रांति का संबंध किससे? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से। ठीक है, गंगा क्रांति का संबंध। अगला है आपका सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन, ठीक है, अगला आपका है सेफ्रॉन क्रांति। तो सेफ्रॉन क्रांति का संबंध आपका है केसर उत्पादन से। ठीक है, सेफ्रॉन क्रांति का संबंध आपके केसर उत्पादन से है। अगला है आपका सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे? तो बागवानी से है। ठीक है, बागवानी से संबंध किसका है? सुनहरी क्रांति का। अगला है आपका NH क्रांति। ठीक है, NH क्रांति, तो आपको पता है कि भारत में 4 बड़े महानगरों को जोड़ने की परियोजना चली है। जैसे कि 4 बड़े महानगर कौन है? कोलकाता यहाँ पे आपका दिल्ली, यहाँ पे मुंबई और यहाँ पे आपका चेन्नई। ठीक है, तो इन 4 बड़े महानगरों को जो NH से जोड़ा गया है उसी को हम लोग NH क्रांति के नाम से जानते हैं। इस 4 बड़े महानगरों को, ठीक है, जोड़ने के लिए जो योजना बनाई गई थी उसे हम कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, तो इसी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को हम लोग NH क्रांति के नाम से जानते हैं। NH क्रांति कौन क्या है? तो इसमें 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ना था, कोलकाता को, दिल्ली को, मुंबई को और चेन्नई को। ठीक है, तो इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी कहते हैं और इसी योजना को NH क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है आपका स्लेटी क्रांति। ठीक है, स्लेटी क्रांति, तो स्लेटी क्रांति का संबंध किससे है? तो सीमेंट उत्पादन से। ठीक है, सीमेंट उत्पादन से संबंध किसका है? आपका स्लेटी क्रांति से है। ठीक है, अगला है आपका परामनी क्रांति। ठीक है, परामनी क्रांति। ठीक है, परामनी क्रांति का संबंध किससे है? तो भिंडी उत्पादन से है। ठीक है, भिंडी उत्पादन से संबंध किसका है? तो परामनी क्रांति का है। ठीक है, और आज की जो लास्ट क्रांति है वह है आपका इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है, इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है, तो यहां पर जानते हैं इंद्रधनुषी क्रांति के बारे में। तो जुलाई 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई थी। ठीक है, जुलाई 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई गई थी। इसमें सभी क्रांति जो कृषि से संबंधित है को एक साथ बढ़ाने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति चलाया गया था। तो इंद्रधनुषी क्रांति का सामान्य सा अर्थ है कि अभी तक आप लोगों ने जितनी क्रांतियां पढ़ी, ठीक है, उन सभी क्रांतियों को मिलाकर एक साथ चलाने का जो कार्यक्रम किया गया था उसी को इंद्रधनुषी क्रांति का नाम दिया गया। और इसे कब चलाया गया था? जुलाई 2000 में। ठीक है, और इंद्रधनुषी क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषी क्रांति से। ठीक है, इंद्रधनुषी क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये रहा और इसे कब चलाया गया था? सन 2000 में। ठीक है, तो इस यह आपका लास्ट क्रांति रहा और हमने आपको बताया कि हमने तीनों पार्ट में, ठीक है, क्रांतियों से संबंधित 3 वीडियो आपके थे और हर एक क्रांति को जहाँ पे जिस प्रकार से इंपॉर्टेंस था उस प्रकार से मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद आपका अगला वीडियो जो रहेगा विभिन्न क्रांतियों से संबंधित आपका MCQ रहेगा, तो जिसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। वीडियो को, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।